गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने टेंस नाम का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें हमने प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने पूरा कंप्लीट किया था। मैंने आपको ये बताया था कि प्रेजेंट सिंपल का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, ता है, ती है, ते है। उसके रूल क्या होते हैं कि प्रेजेंट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम और कोई सिंगुलर बन रहा हो तब हम उनमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को जोड़ेंगे। दूसरा रूल हमने ये पढ़ा था कि प्रेजेंट सिंपल का अगर सिंपल सेंटेंस हो और उस सेंटेंस का सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल बन रहा हो तब हम उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट रूल हमने ये पढ़ा था कि प्रेजेंट सिंपल का या तो नेगेटिव हो सेंटेंस या इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो या इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो तब वहाँ पर हम सभी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, लेकिन वहाँ पर हम दो हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ करेंगे। जो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी थी? डू और डज। डू किसके साथ में आएगी? आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ में। और डज किसके साथ में आएगी? ही, शी, इट, नेम, दे सिंगुलर के साथ में। ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ में। ठीक है। फिर मैंने आपको फॉर्मूला ऑफ सिंपल टेंस प्रेजेंट सिंपल का सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला बताया था। दो तरीके के फॉर्मूले करके बताए थे। एक में तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाई थी क्योंकि उनका सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम सिंगुलर बन रहा था, और एक में मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी क्योंकि उनका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल बन रहा था। दूसरा मैंने नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला लिखवाया था जिसमें मैंने नॉट का यूज़ किया था। तीसरा मैंने इंटेरोगेटिव सेंटेंस के दो फॉर्मूले लिखवाए थे, एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस और एक WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हमने इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले लिखे थे जिसमें हमने एक तो हेल्पिंग वर्ब वाला इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला लिखा था और एक WH वर्ड वाला इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का हमने फॉर्मूला लिखा था। ठीक है। उसके बाद हमने यूजेज ऑफ सिंपल टेंस हमने पढ़ा था। मैंने आपको ये बताया था कि हियर और देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही आते हैं। दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि अगर मान लो कोई मैच चल रहा है या कोई इवेंट चल रहा है या कोई प्रोग्राम चल रहा है, कोई नाटक या फिल्म चल रही है, कोई सीरियल चल रहा है, तो उसका आंखों देखा हाल बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ लेते हैं। तीसरा यूज़ हमने ये देखा था कि किसी ऑथर के स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ लेते हैं, जिसमें मैंने शेक्सपियर और कीट्स का एग्जाम्पल लिया था। और फोर्थ यूज़ हमने ये देखा था कि हिस्ट्री के मतलब पास्ट इतिहास के जो भी इवेंट्स हुए हैं, बीते हुए जो पल हुए हैं, उनको जीवंत बताने के लिए भी हम किसका यूज़ लेते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही हम यूज़ लेते हैं। ठीक है। और फिर हमने पढ़े थे एडवर्ब्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसमें हमने पढ़ा था यूजुअली, जनरली, नॉर्मली, नेवर, ऑलवेज, एवर, सेल्डम, रेयरली, स्कार्सली, हार्डली, ओकेजनली, नाउ एंड देन, फ्रीक्वेंटली, ओफन, डेली, डे बाई डे। डे की जगह हम आर, वीक, मंथ, ईयर, डे, डेट कुछ भी लिख सकते हैं। एवरी डे, डे की जगह हम मिनट, सेकेंड, आर, वीक, मंथ, ईयर, डे, डेट कुछ भी लिख सकते हैं। एवरी अदर डे, ठीक है, डे की जगह हम आर, वीक, मंथ, ईयर, डे, डेट कुछ भी लिख सकते हैं। वंस ए डे, वंस की जगह हम ट्वाइस ए डे, थ्राइस ए डे, 4 टाइम्स ए डे। वंस ए वीक की जगह हम मंथ, ईयर, आर सब लिख सकते हैं। डेली वंस की जगह हम वीकली वंस, मंथली वंस, ईयरली वंस लिख सकते हैं। डेली, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, ये सब हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो हमने कल प्रेजेंट सिंपल टेंस पूरा कंप्लीट कर लिया था और आज हम पढ़ेंगे अब हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो तरीका वही है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या होगा कि हिंदी सेंटेंसेस के अंत में कुछ शब्द आएंगे जो क्या होगा? रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे वह गाना गा रहा है, सीता खाना खा रही है, वे सब गांव जा रहे हैं। तो इन सब के अंत में रहा है आया है, रही है आया है और रहे हैं आया है। तो जिन भी हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं वे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के शब्द होते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर सिर्फ एक ही रूल है हमारे पास जो हमें पढ़ना है कि इस टेंस में हम हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होगी? जिसके अंदर आईएनजी लगा हुआ होगा। ठीक है। और इस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब होगी, इज, एम और आर। इसके साथ में कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा? ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर। एम के साथ में आएगा आई और आर के साथ में आएगा वी, यू, दे प्लूरल। ठीक है। इज, एम, आर हमारी क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है क्लास। आगे देखिए इसके मैंने फॉर्मूलाज लिखे हुए। सबसे पहले आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। याद रखिए मैं आपको इनका फ़ोटो क्लिक करके ग्रुप में सेंड नहीं करूँगा क्योंकि जब अगर मैं ग्रुप में सेंड कर देता हूँ तो आप वीडियो नहीं देखते हैं।
क्योंकि मैं रोज़ाना व्यूज़ भी देखता हूँ कितनों ने व्यूज़ देखा है। अगर आप व्यूज़ नहीं देख रहे हैं तो ये आपकी गलती है, क्योंकि एग्ज़ाम में तो हर एक तरीके के क्वेश्चंस आने ही हैं। जो चीज़ मैंने पढ़ा दी या जो चीज़ मैंने बोल दी वो क्वेश्चन आना ही है। ठीक है, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे चलिए, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के चारों तरीके के सेंटेंस के फॉर्मूला। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई सी भी आ सकती है। इज कब आएगी? जब उस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर होगा। एम कब आएगी? जब उस सेंटेंस का सब्जेक्ट आई होगा। और आर कब आएगी? जब उस सेंटेंस का सब्जेक्ट वी, यू, दे या प्लूरल होगा। तो सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही आएगी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर सब्जेक्ट, मैंने बता ही दिया कि अगर सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट, नेम सिंगुलर में से हो तो इज आएगा, एम है तो आई आएगा, वी, यू, दे प्लूरल है तो आर आएगा। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के ये दो फॉर्मूले हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और एक WH वर्ड से शुरू होने वाले। ये दोनों फॉर्मूले इंटेरोगेटिव सेंटेंस के हैं। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के। ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है जिसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन आएगा। और ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला है जिसमें हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पहले सिर्फ WH वर्ड आएगा, बाकी एज इट इज़ फॉर्मूला हमारे काम में आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के यूजेज क्या हैं जो हमें देखने हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूजेस को देखा है उसी तरीके से हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के यूजेस को भी देखना है। तो पहला यूज ये क्या कह रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पहला यूज क्या कह रहा है हमें कि द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड फॉर वर्क्स दैट कंटिन्यू व्हाइल स्पीकिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज हम तब करेंगे जब कोई कार्य बोलते वक्त जारी हो। जब कोई कार्य बोलते वक्त जारी हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुकेश नाम का कोई लड़का है, दो लड़के हैं समझो, राम और श्याम। ठीक है, राम श्याम से पूछ रहा है कि मुकेश कहाँ है। राम श्याम से पूछ रहा है कि मुकेश कहाँ है, और श्याम ने देखा कि मुकेश सामने से ही आ रहा है। ठीक है, तो मतलब मुकेश के आने का काम उस समय जारी है जब श्याम राम को ये बताएगा कि मुकेश आ रहा है। तो उस समय मुकेश आ ही रहा है, लेकिन श्याम भी राम को जवाब दे रहा है कि देखो वो देखो मुकेश आ रहा है। तो मतलब ऐसा इवेंट या ऐसा एक्शन जो बोलने के वक्त जारी हो उस समय हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुकेश है। अब देखो मुकेश है डैश, इन तीनों हेल्पिंग वर्ब में से हमें किसी का यूज़ लेना है। और ये देखो कमिंग लिखा हुआ है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखी। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होगी? जिसके अंदर ING जुड़ा हुआ होगा। कम फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म केम होता है, थर्ड फॉर्म कम होता है, फोर्थ फॉर्म कमिंग होता है और फिफ्थ फॉर्म कम्स होता है। ठीक है, फिफ्थ फॉर्म का यूज़ हम कब लेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस में लेंगे जब इसका सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर बन रहा हो। ठीक है, और नाउ, नाउ क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की एक एडवर्ब है। नाउ एंड देन हम प्रेजेंट सिंपल की भी होती है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस की भी ये एक एडवर्ब होती है। अब देखो मुकेश है मतलब किसी का नाम है, और इधर हमने जस्ट अभी रूल में देखा है कि अगर किसी का नाम हो, किसी का नाम हो तब हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? इज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हम यहाँ पर किसी का नाम है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है, तो यहाँ पर हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? इज हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है क्लास, नेक्स्ट रूल देखिए, दिस टेंस इज यूज्ड फॉर टेम्परेरी वर्क दैट इज नॉट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट द वर्क कंटिन्यूज अराउंड द एप्रोप्रिएट टाइम और दीज डेज। देखो ये क्या बोल रहा है कि इस टेंस का यूज हम तब भी लेंगे जब इन दिनों हम कोई कार्य कर रहे हों लेकिन इस वक्त कोई कार्य नहीं कर रहे हों। देखो एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, राम ने मोहन से पूछा, राम मोहन से पूछ रहा है कि तुम आजकल क्या कर रहे हो, तुम आजकल क्या कर रहे हो। ठीक है, तो मोहन ने क्या जवाब दिया
कि यार आजकल मैं एक अपनी बुक लिख रहा हूँ, एक बुक लिख रहा हूँ, तो जिस समय राम और मोहन बात कर रहे हैं तो उस समय मोहन बुक नहीं लिख रहा है, उस समय मोहन बुक नहीं लिख रहा है, याद रखो उस समय मोहन बुक नहीं लिख रहा है, लेकिन मोहन इन दिनों में क्या कर रहा है, बुक लिख रहा है। उस समय तो नहीं लिख रहा कि जब राम मोहन से पूछ रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, उस समय तो नहीं लिख रहा, लेकिन इन दिनों में मोहन क्या कर रहा है, एक बुक लिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस टेंस इज यूज्ड फॉर टेम्परेरी वर्क दैट इज नॉट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। टेम्परेरी वर्क के बारे में बता रहा है, अस्थायी कार्य के बारे में जो बोलते वक्त तो जारी नहीं है, कि मतलब उस समय मोहन बुक तो नहीं लिख रहा, लेकिन इन दिनों में वह क्या कर रहा है, बुक लिख रहा है। अब देखो, शी इज स्टडिंग फिजिक्स दीज डेज, वह इन दिनों फिजिक्स पढ़ रही है। ठीक है, तो इन दिनों वह फिजिक्स पढ़ रही है, इसका मतलब यह नहीं कि वह इस पल भी फिजिक्स पढ़ रही है, इन दिनों में वो क्या कर रही है, फिजिक्स पढ़ रही है। आई एम लिविंग इन रेंटेड हाउस, आई एम लिविंग इन ए रेंटेड हाउस, इन दिनों मैं एक किराए के मकान में रह रहा हूं, इन दिनों मैं एक किराए के मकान में रह रहा हूं। इसका मतलब जब किसी ने पूछा कि तुम इन दिनों कहाँ रह रहे हो, तो मैं किराए के मकान में रह रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वह उस पल किराए के मकान में रह रहा है, वह ये कार्य कर रहा है। ठीक है क्लास, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट लेना हम भूल गए थे। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए यहां तक का। देखिए, आई है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है, तो आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहीं पे मैंने बताया आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा, तो हमने लिख दिया। शी के साथ क्या आया हुआ है, इज, क्योंकि शी सेंटेंस का सब्जेक्ट, इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज हेल्पिंग वर्ब आएगी। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट यूज देखिए, दिस टेंस इज यूज टू मेक सेंस ऑफ इंटेंशन और पॉसिबिलिटी एंड दिस गिव्स अ सेंस ऑफ द फ्यूचर टाइम। देखिए ये क्या बोल रहा है, इस टेंस का प्रयोग इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। ठीक है, इंटेंशन का मतलब क्या होता है, इरादा। इस टेंस का प्रयोग इंटेंशन और लाइकलीहुड या पॉसिबिलिटी का बोध कराने के लिए होता है। देखो, लाइकलीहुड का मतलब भी होता है संभावना और पॉसिबिलिटी का मतलब भी होता है संभावना। तो अगर आप यहां पर चाहो तो पॉसिबिलिटी के बाद में ऑब्लिक करके लाइकलीहुड भी लिख सकते हो, तो लाइकलीहुड और पॉसिबिलिटी का मतलब भी क्या होता है, संभावना। तो इस टेंस का प्रयोग इरादा या संभावना का बोध कराने के लिए होता है, किसी भी चीज़ का इरादा या संभावना का बोध कराने के लिए होता है, और इससे फ्यूचर के टाइम का बोध होता है। फ्यूचर के टाइम का इससे क्या होता है, बोध होता है। जैसे समझो, फ्यूचर के टाइम का इससे बोध होगा, इस सेंटेंस को समझना है, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। आई एम गोइंग टू सी माई फादर इन लॉ, और मैंने आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंटेंशन। दूसरा मैंने लिखा है ही इज गोइंग टू डाई, और मैंने लिखा हुआ है लाइकलीहुड, या इसकी जगह लाइकलीहुड की जगह मैं अगर ऑब्लिक करके अगर मैं पॉसिबिलिटी भी लिख दूं तो दोनों का मतलब भी क्या होता है, मैंने अभी आपको जस्ट बताया, इनका दोनों का मतलब क्या होगा, संभावना होगा। अब देखो ये क्या बोल रहा है, आई एम गोइंग टू सी माई फादर इन लॉ, इंटेंशन मतलब मैं अपने फादर इन लॉ को मिलने जा रहा हूँ। यहाँ पर सी का मतलब देखने जा रहा हूँ उससे नहीं होता। जैसे मान लो किसी के फादर इन लॉ की तबीयत खराब है, ठीक है, किसी के फादर इन लॉ की तबीयत खराब है, तो वह क्या करेगा कि उनसे मिलने जाएगा, तो ये उनका क्या होगा, इरादा होगा। वह इस समय नहीं जा रहा है, लेकिन भविष्य में वह जो काम करने वाला है, फ्यूचर में वह जो काम करने वाला है, वह इस समय अपने फादर इन लॉ के पास नहीं पहुंचा है, लेकिन भविष्य में जब वो वहां पर पहुंचेगा तभी तो वो उनसे मिलेगा। तो यहाँ पर सी का मतलब याद रखना कि यहाँ पर सी का मतलब देखना नहीं है, यहाँ पर सी का मतलब क्या है, मिलना है। समझ में आई मेरी बात। तो ये किसको डिनोट कर रहा है, इंटेंशन को डिनोट कर रहा है। और दूसरा क्या है, ही इज गोइंग टू डाई, ठीक है, ही इज गोइंग टू डाई, वह मरने जा रहा है। मरने जा रहा है का मतलब वह अभी तक नहीं मरा है, ठीक है, लेकिन संभावना ऐसी लग रही है कि उसकी मृत्यु हो सकती है। तो मतलब इंटेंशन और संभावना का बोध कराने के लिए भी जो काम फ्यूचर टाइम के भाव को एक्सप्रेस करेगा, तब भी हम वहां पर फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट है, सम वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस विच आर फॉलोइंग बिलो। कुछ जो वर्ब्स हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती है, जो मैंने नीचे लिखी हुई, आप इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये वर्ब कौन कौन सी है, सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, टेस्ट, अपीयर, सीम, लुक, लव, हेट, होप,
डाउट, एडमिट, एक्सेप्ट, लाइक, डिसलाइक, एक्सेप्ट। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले, फिर पीछे वाला भी स्क्रीनशॉट लेना है। अब देखिए, रिफ्यूज, डिनाई, प्रेफर, रिगार्ड, सेटिस्फाई, वांट, विश, डिजायर, इंटेंड, प्लीज, डिसप्लीज, मीन, सपोज, थिंक, इमेजिन, रिकॉल, रिकलेक्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, बिलीव, नो, ट्रस्ट, ऑन, possess, belong to, keep, consist of, contain, comprise, include, involve, equal, cost, deserve, depend, fit, owe, lack, require, resemble, need, dare, sound, adore, despise, detest, etc. इन वर्ब्स का यूज़ कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं होता है। मैं आपको आज ये चीज़ बता रहा हूँ, याद रखना। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब कल हम कुछ इसका एक अलग ही पोर्शन पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, जहाँ पर हम कुछ अलग अलग वर्ब्स को देखेंगे, जिनमें कुछ वर्ब्स का यूज़ तो कहाँ पर किस तरीके से हो रहा है, किस टेंस में, और कुछ वर्ब का यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में किस तरीके से हो रहा है, ये हम देखेंगे। बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स।